आपका किसका, CDS 2024 का, जो भी CDS फर्स्ट का पेपर हुआ है, ठीक है। तो देखो पहला आइटम क्या लिखा हुआ है, वॉकिंग ऑन एक्सेल्स, वॉकिंग ऑन एक्सेल्स, ठीक है। वॉकिंग ऑन एक्सेल्स इट मीन्स होता क्या है, तो वॉकिंग ऑन एक्सेल्स, तो इसका मतलब होता है कि केयरफुल है ना, जो भी आप बोल रहे हो या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। क्या होता है, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से और डू टू समवन, ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हो क्या होता है, मतलब कि टू बी वेरी केयरफुल, टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल वाट, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, सावधान रहना, जो भी आप अबाउट वाट यू से, जो भी आप बोल रहे हो, एंड आर यू डू, आर यू डू, तो जो भी आप कर रहे हो, डू टू समवन, ठीक है। तो किसी के साथ आप जो भी कुछ बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके क्या, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि वॉकिंग ऑन एक्सेल्स। देखो तो इसमें पहले तो आपने पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स, ठीक है। केयरफुल नॉट टू ऑफेंड, मतलब कि सावधान रहना, नॉट टू ऑफेंड, किसी को परेशान मत करना, ठीक है। ऑफेंड मतलब कि नाराज मत करना, और अपसेट अदर्स, या मतलब कि, तो देखो बेस्ट ऑप्शन आपको यही हो जाएगा, ठीक है। तो से क्या, 16 का ए नंबर, 16 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन, और बाकी ऑप्शन लिखा, वॉकिंग विद ग्रेट केयर, ठीक है, साथ बहुत सावधानीपूर्वक चलना, ठीक है। एंड मेकिंग अ नॉइजी एंट्री, ये इसका कोई मतलब बनता नहीं, ठीक। अंडरटेकिंग अनकंफर्टेबल जर्नी, ये सब नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फीदर योर ओन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि फीदर योर ओन नेक्स्ट, तो हमेशा अपने फायदे की बातचीत करना, इसका मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, हमेशा अपने फायदे की बातचीत ही करना, टू मेक योर सेल्फ रिच स्पेशली बाई टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर्स, ठीक है। तो अपने आप को ही क्या करना, मतलब कि रिच बनाना, इसका मतलब होता है अपने आप को ही क्या करना, रिच बनाना, अपने आप को रिच बनाना, वो भी कैसा, मतलब कि अनफेयर एडवांटेज लेकर के, कैसा, अनफेयर एडवांटेज, ठीक है, अनफेयर एडवांटेज, ठीक है, लेकर के, तो उसे बोलते हैं आप क्या, इधर योर और नेक्स्ट, ठीक है। देखो तो आप इसमें आपने पढ़ लो, टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल, टू मेक वंस लॉजिंग कंफर्टेबल, नहीं, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ बाई वे डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है, डिसऑनेस्ट मीन्स। देखो तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है, तो ये बन रहा है, ठीक है, टू मेक मनी, रुपये बनाना, पैसे बनाना, वन सेल्फ बाई वे आप डिसऑनेस्ट मीन्स, ठीक है। डिसऑनेस्ट मतलब कि किसी भी तरीके से बस उससे बस रुपए बनाने से मतलब है, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का बी नंबर, ठीक है। 17 का बी नंबर जो सही होगा, जिसने भी 17 का बी टिक किया होगा उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बाकी और ऑप्शन सी नंबर क्या देखा है, टू लुक एट समथिंग विच आर लॉट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, टू लुक एट समथिंग विच आर लॉट ऑफ प्रेशर, ये इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। टू मेक समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन इट, दो इम्पोर्टेंस की बात इसमें की नहीं गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फीदर योर ओन नेक्स्ट, इसका क्या मतलब होता है, फीदर योर ओन नेक्स्ट, फीदर योर ओन नेक्स्ट, इसका मतलब होता है कि अपने स्वार्थ की बात करना, अपने ही लिए ही मनी बनाना, पैसे बनाना, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फीदर, मतलब कि फीदर योर ओन नेक्स्ट, हमेशा अपनी भलाई की बातचीत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि नाइदर फिश नॉर फॉल, तो नाइदर फिश नॉर फॉल, इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखोगे क्या लिखा क्वेश्चन, नाइदर फिश नॉर फॉल, तो इसका मतलब होता है कि एक प्रकार से देखो हम उसे बोलते हैं कि मतलब कि नाइदर फिश नॉर फॉल, मतलब कि किसी भी तरीके से कहीं भी फिट नहीं आना, कि कुछ भी कर लो, मतलब कि नॉट वन और द अदर से नॉट समथिंग फिटिंग एनी कैटेगरी, मतलब कुछ भी करके, किसी बात करके, कुछ भी करके कहीं मतलब फिट नहीं आना, मतलब कि अनफिट रहना हर जगह, ठीक है। उसको बोलते हैं नाइदर फिश नॉर फॉल, मतलब कि आप किसी से भी बातचीत करो, कुछ भी करो, बट वो चीज़ मतलब कि फिट नहीं हो सकते, ठीक है। तो नॉट वन आर अदर्स, ठीक है, तो मतलब कि मतलब किसी से डिस्कशन करने के बावजूद भी कुछ भी करके, मतलब एनी कैटेगरी के अंदर मतलब कि फिटिंग ना होना, कैसा होता है, नॉट फिटिंग इन एनी कैटेगरी, ठीक है, नॉट फिटिंग इन एनी, नॉट फिटिंग इन एनी कैटेगरी, ठीक है, एनी कैटेगरी। देखो तो इसमें देख लो क्या लिखा है, डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई,
तो मुश्किल हो रहा है कैसा डिस्क्राइब करने में या क्लासीफाई करने में, ठीक है, वर्गीकृत करने या मतलब कोई किसी चीज़ का वर्णन करने में इसको तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। तो ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें, नीदर दिस और डैट, ठीक है, ना तो या ना तो वह, ठीक है। देखो तो ऐसा क्या लिखा है, नाइदर दिस तो या नॉर डैट, ठीक है। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि हाँ इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि देखो एक्चुअली सेंटेंस भी तो कह रहा है ना कि नीदर फिश और नॉट फॉल, मतलब कि वो कहीं भी फिट नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन पे, ठीक है। नॉट वन आर द अदर्स, नॉट समथिंग फिटिंग एनी कैटेगरी अंडर एनी डिस्कशन, ठीक है। आप किसी से कुछ भी बातचीत कर लो तो वो मतलब कि उस कैटेगरी में फिट ही नहीं हो सकता है, कैसा वो उस कैटेगरी में फिट ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा ना, बेस्ट ऑप्शन बनेगा इसका आपका बी नंबर, ठीक है, नाइदर दिस और डेट, नाइदर दिस और डेट, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तो क्या दिया हुआ है, देखो अगला 19 नंबर है। तो अगला 19 नंबर दो क्वेश्चन, इसमें क्या दे रहा हुआ है, एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम। तो एलिफेंट इन द रूम क्या होता है कि रूम के अंदर एलिफेंट का आ जाना, ठीक है। अब कोई कमरा है उसमें अगर एलिफेंट आ गया तो क्या होगा, तो वो मतलब कि एक प्रकार से सबको ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका मतलब वही होता है कि प्रॉब्लम तो है, वो सबको दिख भी रही है, बट कोई इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाह रहा। देखो तो क्या लिखा है, एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है बट लेकिन यहाँ पे टॉपिक्स की बात लिखी गई, यहाँ पे प्रॉब्लम की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पहला आंसर आपको ये ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। तो वो अगला दिया हुआ कि द अनअवॉइडेबल माइंडसेट, ऐसा माइंडसेट जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसको जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है, ये तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। एंड ऑब्वियस प्रॉब्लम्स, ऑब्वियस होता है स्पष्ट रूप से प्रॉब्लम, स्पष्ट रूप से दिखने वाली, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से दिखने वाली प्रॉब्लम, डेट इज बीइंग अवॉइडेड, ठीक है, डेट इज बीइंग अवॉइडेड। तो जो मतलब कि पूरी तरह से की जा रही, क्या की जा रही, मतलब कि अवॉइड की जा रही है, ठीक है। प्रॉब्लम तो है वो सबको दिख भी रहा है, लेकिन पूरी तरह से क्या मतलब कि अवॉइड की जा रही है, ठीक है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। लास्ट क्या देगा कि द प्राइज्ड पोसेशन इन द रूम, ठीक है, नहीं अधिकार इन द रूम, प्राइज पोसेशन इसका कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो वो तो आपका ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, आपका डी कैंसिल, तो लास्ट बचा आपका सी। इसका मतलब ही होता है कि हाँ मतलब कि एक ऑब्वियसली प्रॉब्लम होना, ठीक है, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, ठीक है, डेट एवरीबडी नोज अबाउट बट नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, सब कोई जानता है, ठीक है, सब कोई जानता है बट उसके बारे में कोई बातचीत करना चाह नहीं रहा है, ठीक है। तो उसी बोलते हैं एन ऑब्वियस प्रॉब्लम होना, ठीक है, सब उसके बारे में जानते हैं बट कोई उसके बारे में बातचीत नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 20 नंबर, ठीक है, द शिप हैज सेल्ड। तो शिप क्या दो, तो द शिप हैज सेल्ड इसका क्या मतलब होता है, शिप हैज सेल्ड। तो सेल मीन्स होता है कि एक प्रकार से सेल होता है नौका चलाना, मतलब ठीक है, या चलाना, ठीक है। क्या होता है इसका सेल मतलब होता है कि नौका चलाना। देखो तो इसका मतलब ये है कि अब स्टीप मतलब हुआ जो जहाज, ठीक है, स्टीप मतलब कि जहाज आपका पानी की जहाज जा चुका है, ठीक है, मतलब कि सेल मतलब सेलिंग कर चुका है, ठीक है। तो क्या मतलब यही होगा ना कि आप लेट हो गए, मतलब जो भी आप करना था आप सिर्फ जा चुका है, ठीक है। तो आप देख लो एक्चुअली इसका मतलब होता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाना, ठीक, कुछ भी करने के लिए या कोई अपॉर्चुनिटी मतलब कि मिस कर देना, ठीक है। तो क्या होता है कि टू लेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा टू लेट हो जाना, टू लेट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाना, तो उसको बोलते हैं टू लेट टू डू समथिंग। तो और एक्चुअली जिससे मतलब कुछ भी करने के बहुत ज़्यादा लेट हो जाना, या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी जो भी आपके मतलब के अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है, उसको क्या कर देना कि उसे आप लॉस्ट कर देना, ठीक है, उसे खो देना। तो देख लो द मैटर डैट इज कैरिड ओवर, ठीक है। तो ऐसा टॉपिक, ठीक है, जो कैरिड ओवर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा ये नंबर। द मैटर इज डिसाइडेड, ठीक है, तो जो मैटर जो पहले से डिसाइडेड हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। द अपॉर्चुनिटी हैज पास्ड, ठीक है, तो जो आपके पास जो अवसर थे वो क्या होगा, मतलब कि वो आपको एक्चुअली पास्ट हो चुके हैं। पास्ट मतलब क्या होता है कि वो निकल चुका है, ठीक है। तो मैं यही बात भी कर रहा था, ठीक है। तो जो भी अवसर है आपको निकल गए, तो जहाज सेल हो चुका, मतलब कि जहाज एक्चुअली
और आपकी जा चुका है पानी समुद्र में या पानी में, ठीक है। तो देखो अब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक्चुअली आप क्या हो गए, आप लेट हो गए, ठीक है। तो सिंपली ऐसे है कि जैसे आपको ट्रेन पकड़नी थी, अब ट्रेन निकल निकल गई, तो आप क्या, आप एक्चुअली लेट हो गए, ठीक है ना। तो बस वही क्वेश्चन समझाना चाह रहा है आपको, ठीक है। तो इसका तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 20 का हो जाएगा सी नंबर। आगे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, ऑर्डरिंग द सेंटेंस, क्या दिए हैं, ऑर्डरिंग दी सेंटेंसेस, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ऑर्डरिंग सेंटेंसेस, मतलब कि कुछ टॉपिक्स दिए होंगे, कुछ उनको क्या करना है आपको, उनको आपको एक ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। उनको आपको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। एक्चुअली इन्हीं को बोलते हैं क्या, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। देखो तो पी क्यू आर एस के क्वेश्चन अब करेंगे, ठीक है। देखो तो देखो पी क्यू आर क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज़ देख लो कि इसमें क्या है कि पी क्यू आर जब भी क्वेश्चन करो ना, पहले ये देख, यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे, मतलब किस किस से आपकी स्टार्टिंग है, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पी है, क्यू है, आर है, एस है। तो इसका मतलब क्या, आपको उनको सबसे पढ़ना पड़ेगा, कहीं से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ देखो, तो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, पहले तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पहले ऐसे देख लो, इसमें लिखा है आप, ठीक है। आप मतलब क्या होता है, आप एक प्रकार से आपका प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। आप एक प्रकार से प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से कभी भी किसी सेंटेंस की बेसिकली अभी यहाँ पे स्टार्टिंग होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे फंडामेंटल दिया हुआ है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें अभी आपसे इस सेंटेंस से शुरू करने की तो हमें कोई ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। देखो तो हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफिएबल आर फंडामेंटल टू दी, अगला कुछ दिया क्यों दिया हुआ है, फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ ड्यूटी द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सर्टेन, ठीक है। देखो तो आपका बेस्ट दिख रहा है, आपका आर से स्टार्ट करो, ठीक है, आर से स्टार्ट करो। तो आर से स्टार्ट करोगे, क्या लिखे, आर इसको बनाओ सब्जेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन, वो ले डाउन का होता है सर्टेन। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देखो सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, देखो तो ये जो सर्टेन और ये डीपीएसपी आ गया ना, ये डीपीएसपी ये आपका मैच हो रहा है, ठीक है। सर्टेन आपका डीपीएसपी, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट विच दो नॉट जस्टिसेबल आर, देखो अब यहाँ पे देखो वर्ब आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मतलब कि एक्चुअली यहाँ पे क्या है, वर्ब है, ठीक है, आर, लेकिन ये कौन सी है, ये मतलब कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हमको अब चाहिए मतलब कि मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब इसमें दो कहाँ पे है, ठीक है। तो मेन वर्ब आपको मिलेगी दो, फंडामेंटल टू दी आर फंडामेंटल टू दी गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज ड्यूटी ऑफ, तो हमारा ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। देखो तो ये क्या है, ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट। देखो आप सेंटेंस को कई जगह पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये आपको जब सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो ड्यूटी ऑफ द स्टेट दिया हुआ है ना, कि ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये तो एक साथ ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर एक साथ आएगा तो क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद आप यस आएगा, तो क्यू के बाद यस देख लो, क्यू के बाद यहाँ पे आर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, यहाँ क्यू तो लास्ट में दिया हुआ, तो क्यू के बाद यस इसमें सिर्फ दिया हुआ है, ठीक, क्यू के बाद यस। एक तो यहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ से आर से आप समझ जाओगे, क्योंकि आर से यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो भी इसका तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। देखो तो समझिए होगे, तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि जो भी तो द कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सर्टेन ठीक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफिकेबल आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज ड्यूटी ऑफ किसकी है, स्टेट की,
स्टेट क्या टू अप्लाई करे, ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ, ठीक है। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो जो ये प्रिंसिपल्स हैं, नियम है, इनको अप्लाई मतलब कि इनको अप्लाई करे, लागू करे, या एक ही चीज़ में मेकिंग लॉ, तो मेकिंग कानून मतलब लाज बनाने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22, ठीक है। तो इसका आप समझिए, तो इसका क्या है, 21 का, 21 का आपका कौन सा, 21 का सही है आपका सी, ठीक है, 21 का सी, 21 का सी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 22। 22 में देखो आर इवॉल्विंग रैपिडली, आर देखो, तो यहाँ पे मेन वर्ब सीधे मेन वर्ब ही दे दिया पहले, देखो तो मेन वर्ब से अभी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो इससे भी अभी वेट करते हैं, तो इससे कुछ करने की जरूरत है नहीं, देखो तो इसका मतलब क्या कि हमारा जो सेंटेंस जो भी पी से है, तो पी से तो बिल्कुल शुरू नहीं होगा। यहाँ पे देखो इन दिया हुआ है, इन क्या है आपका प्रीपोजिशन, इन है आपका प्रीपोजिशन, तो इससे भी सेंटेंस अभी शुरू नहीं होगा, तो देखो यस भी गया, बचा क्या आपका क्यू और आर, देखो क्यू और आर ये भी देख लो, देखो ये तो इसमें क्या है, इसमें तो ये ऑप्शन कैंसिल कर दो, ठीक है, यस वाला जो है ये कैंसिल कर दो, अगर पी वाला हो तो उसको भी कैंसिल कर दो, पी में से कोई सेंटेंस इसमें देखो यस, पी से इसमें कोई सेंटेंस है भी नहीं, देखो दो आपके आंसर ऑप्शन कैंसिल हो गए, क्यों बचे, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया आपको कि जो सब्जेक्ट बनेगा वो यही बनेगा, जियो पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स लैंडस्केप, ये पूरा आपका क्या बनेगा कि ये सब्जेक्ट पेज है, ठीक है। तो जितना जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जियो पॉलिटिकल एंड आपका जो भी जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंड स्केप, अब देखो लैंड स्केप आ गया, ठीक, इसका क्या, इसके बारे में हमको चाहिए वेयर, मतलब कि किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बताने के लिए, ठीक है। तो क्या ये इसमें आगे खुद दिया हुआ है कि वेयर, मतलब ये क्या है आपका, ये इसके बारे में बताएगा कि हाँ किस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो, ठीक है। तो वेयर एस्पेक्ट रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, देखो तो वेयर द रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, मेन चीज बात किसकी हो रही है, मिलिट्री फोर्सेस की, ठीक है। तो मेन बात किसकी हो रही है, मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। देखो तो उसके बाद आपको मिलिट्री फोर्सेस, अब यहाँ पे आएगा, इसमें क्या आएगा, अब अभी देखो मिलिट्री फोर्सेस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनामिक, ठीक है, इज डायनामिक आर इवॉल्विंग रेपिडली, देखो जो भी मतलब कि डायनामिक है वो क्या, मतलब कि इवॉल्व मतलब होता है बढ़ रहे हैं, ठीक है, इवॉल्विंग क्या है, इवॉल्व एक्चुअली होता है कि बढ़ रहे हैं, वो भी कैसा, मतलब कि रेपिडली, मतलब बहुत तेजी से, ठीक है, रेपिडली क्या होता है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, ठीक है। तो यहाँ पे तो डायनामिक, डायनामिक के बाद क्या हो जाएगा आपका, यस के बाद आपका पी, ठीक है, इसके बाद आपका पी, तो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे आर पी है, यहाँ पे एस पी है, ठीक है, यहाँ पे एस पी है, तो क्यू तो इसमें भी, क्यू तो इसमें भी है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ आपको समझ आएगा कि क्यू के बाद आपका आर ही आएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या निकल के आया आपका 22 का ए नंबर, ठीक है। तो 22 का आपका ए, 22 का ए आपको हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23, तो अगला तो आपका दो, अगला क्वेश्चन है आपका 23, ठीक है। तो 23 इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्टेड एंड द प्रायोरिटाइज इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिविटीज इन मल्टीलेटरल फोरम रिलेटिंग टू द डिसआर्मामेंट, देखो तो डिसआर्मामेंट क्या होता है, डिसआर्मामेंट इसका मतलब होता है निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट मीन्स निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण एंड नॉन प्रोलीफेरल, ठीक है, नॉन प्रोलीफेरल, देखो तो इसका मतलब होता है अप्रसार, नॉन प्रोलीफेरल इसका मतलब होता है अप्रसार, अप्रसार, ठीक है। इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेना, देखो तो मतलब कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरेना, देखो तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले आप देखो इसमें देख लो, देखो इसमें क्या लिखा है पी, देखो यहाँ पे देखो यस है, ठीक है, तो ये फिर इन, ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया आपका प्रीपोजिशन, तो इसलिए हमको यस से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बेटर है आपको जो बी ऑप्शन है इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, आपका जो बी ऑप्शन है इसको क्या कर दो, आपको कैंसिल कर दो, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हो कि पी नंबर, ठीक है, दो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, देखो तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि किस चीज़ के बारे में बात की, कहाँ की सिक्योरिटी, कैसा क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई बेस्ट ऑप्शन समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है आपके, सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो भी पी होगा ना ये स्टार्टिंग में वो ऑप्शन कैंसिल कर दो, इसमें कैंसिल कर दो, बचे कौन से आपके पास दो ऑप्शन बचे, सी एंड डी, देखो तो अब देखो
तो इसमें क्या है कि आप ये तो समझ में आ गया आपको कि इसका जो सब्जेक्ट बनेगा ना, तो सब्जेक्ट आपका इंडिया ही होगा, ठीक है। तो इंडिया, तो हम बात किस बारे में कर रहे हैं, इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल, मतलब कि बहुआयामी, मतलब कि फोरम, मतलब कि मंच पे, ठीक है। फोरम क्या होता है आपका, मंच, ठीक है। बहुआयामी मतलब कि मंच पे देखो किस चीज़ संबंधित, ठीक है। तो मतलब कहाँ पे, ठीक है। तो इंटरनेशनल, ठीक है, नहीं सॉरी, इंटरनेशनल नहीं होगा, इसके बाद पहले ये होता है किस चीज़ संबंधित ना, ठीक है। तो होता है कि रिलेटिंग, देखो तो आपकी इंटरनेशनल फोरम, मल्टीलेटरल फोरम तो है, तो लेकिन ये किस चीज़ संबंधित है, ठीक है। तो रिलेट करने के लिए, तो क्या रिलेट करने के लिए, देखो तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, मतलब कि किस चीज़ संबंधित, देखो तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्यू के बाद क्या आएगा आपको आर, क्यू के बाद आपका आर, ये आपका एक पेयर बन जाएगा क्यू के बाद आर। तो क्यू के बाद आर यहाँ पे सिर्फ है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, बस ये टिक मार दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 23 का डी नंबर, बस। तो बाकी अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दो आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है कि तो फोरम रिलेटिंग टू डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफेरन, प्रोलिफेरेशन एंड अब इसके बाद देखो आप बात करोगे इंटर, मतलब इसके बाद मतलब कि किस चीज़ की वाले देखो, तो इसके बाद हाँ, तो इसको होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्टेड एंड प्रायोरिटाइज, जो उसकी जो मतलब कि प्रायोरिटाइज जो मुख्य है, ठीक है। और जो किस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इन दी इंटरनेशनल सिक्योरिटी एरेना, ठीक है। तो उसके जो प्रायोरिटाइजेशन कर रखा है किस चीज़ को, सिक्योरिटी एरेना के क्षेत्र में, किसे, मतलब कि इंटरनेशनल फोरम पे, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका QPRS, बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका QRRPS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 223 हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि अब दो 24 नंबर, दो 24, दो अगला क्वेश्चन क्या है आपका 24, दो 24 है। तो क्या लिखा है कि लिंक्ड टू द फोरम एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। लिंक्ड टू द फोरम एजुकेशन सिस्टम, लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 ईयर्स आर डायरेक्टली सर्व शिक्षा अभियान। देखो तो सर्व शिक्षा अभियान, देखो तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे देखो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात मतलब कि बेसिकली किसी बच्चों के बारे में हो रही है, ठीक है, किसके बारे में हो रही है, बच्चों के बारे में, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे जो पीस है जो अब बनेगा ना, जो पीस तो ये सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो वैसे भी ये मेन वर्ब है, लिंक्ड क्या है आपके मेन वर्ब, तो इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए या सब्जेक्ट होना चाहिए। डायरेक्टली मैंने और तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि अभी इतने देखो यहाँ पे ऑप्शन ना, बात अलग होती है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं अभी, ठीक है। क्या क्लोज है, चिल्ड्रेन है, सर्व शिक्षा अभियान है, तो कुछ भी हो सकता है। इस मतलब क्या है, जो कि जो भी आपका पीस वाला जो ऑप्शन हो ना, तो उसे आप कैंसिल कर दो, ठीक है। देखो पी तो देखो, तो इसमें पीक से कोई दिया भी नहीं है, ठीक है। क्यू से भी नहीं शुरू होगा क्वेश्चन, देखो तो क्यू से इसमें क्या दो दिए थे, ठीक है। आपका बी हो गया, आपका डी, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। देखो ये टेक्निक क्या होती है ना, कि ये टेक्निक आपको क्वेश्चन जल्दी मार्क करने में फ़ायदा देता है, और आप जल्दी इस क्वेश्चन टिक कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम होता है। आगे देखते हैं आपका तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। देखो ये सब्जेक्ट हो भी सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट हो सकता है, बट सब्जेक्ट देखो यहाँ पे तो अब ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो बेटर है कि अब यस भी गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से यस भी गया, तो अब क्या बचा है आपके पास, अब आपके पास बेसिकली बचा हुआ है कि आर। तो आर देखेंगे तो चिल्ड्रेन, वैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे मेन बात किसके बारे में हो रही है, बच्चों के बारे में। तो चिल्ड्रेन जो कि हैं किस ग्रुप में, 5 to 8 ईयर्स है, ठीक है। तो डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली अब देखो डायरेक्टली क्लोज तो होगा नहीं, डायरेक्टली सर अभियान तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली लिंक्ड, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्टली क्या है, ये आपका एडवर्ब है, ये लिंक्ड क्या है आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। वो इसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है, एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे मेन वर्ब काम कर रहा है, ये आपका एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। ये डायरेक्टली एडवर्ब काम कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली लिंक्ड, इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि जो आर है, आर का तो हमारा पी आएगा, तो आर पी एक ग्रुप है, आर पी देख लो इसमें, आर पी इसमें भी, आर पी इसमें भी है, ठीक है। कोई तो अभी हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू, दो किस माध्यम से, तो आप इसको याद रखोगे, तो किस माध्यम से, तो थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ, ठीक है। तो थ्रू अ क्लोज
क्लोज कोऑर्डिनेशन मतलब होता है एक प्रकार से मेल जोल बना करके, या कोऑर्डिनेशन मतलब कि उसकी सहायता से विद दी। अब देखो आपका इसके साथ में जो आपका अभियान था कौन सा, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से देखो तो ये आपका आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है, इसका मतलब 24 का सी ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 25 नंबर, ठीक है। दो तो 25 आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन दिया हुआ कि आवर आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है, जो हमारा मतलब कि स्पिरिचुअल होता है कि एक प्रकार से आध्यात्मिक जो हेरिटेज है, ठीक है, हेरिटेज होता है, हेरिटेज है, एंड हैज बिकम पार्ट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ द हेल्दी लाइफ स्टाइल योगा इज बीइंग, ठीक है। तो आप ये देखो देखो यहाँ पे देखा हो कि एंड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एंड है मतलब कि ये आपका एंड से ये तो कनेक्टिव होता है, ठीक है। तो खुद ये तो देखो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन शुरू होगा नहीं, ठीक है, तो क्यू से तो क्वेश्चन नहीं शुरू होगा, यहाँ पे देखो क्यू का आपको कोई दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो इससे तो कोई कुछ मिलने नहीं वाला, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रैक्टिस्ड, देखो यहाँ पे क्या लिखा आर प्रैक्टिस्ड, इससे भी क्वेश्चन नहीं शुरू होगा, यहाँ से आर से भी कैंसिल, क्योंकि ये यहाँ पे क्या मेन वर्क का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस एक प्रकार से यहाँ पे मेन वर्क काम कर रहा है, ठीक है, तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो वो तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे तो किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है योगा के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, योगा के बारे में, ठीक है। हम योगा को ही सब्जेक्ट मानेंगे, तो ठीक है, तो योगा को क्या ले लोगे आप सब्जेक्ट, योगा को सब्जेक्ट, तो योगा इज बीइंग, ठीक है, बीइंग प्रैक्टिस्ड, देखो बीइंग क्या होता होगा, देखो अब बीइंग आ गया, ठीक है, बीइंग के बाद आपको चाहिए मतलब कि एक्चुअली देखो आवर, आवर तो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि हमको चाहिए मेन वर्ब, ठीक है, एंड से कनेक्ट होगा नहीं, पी होगा नहीं, क्यू होगा नहीं, ठीक है, बचा कौन आर, इसका क्या मतलब है कि अब यस के बाद सीधे आपका आर ही आएगा, तो ये आपका एक पेयर हो गया, देखो तो यस के बाद आर, यहाँ पे आर एस है, यहाँ पे देखो यस के बाद आर, यहाँ पे आर एस या तो उल्टा है, अब ठीक है, यहाँ पे एस के बाद आर, यहाँ पे है और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो देखो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये तो दो कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दो कैंसिल हो गए, बचा कौन आपका एस आर, ठीक है, तो यस के बाद आर, ठीक है, तो लाइफ स्टाइल तो क्या हो गया आपका योगा इज बीइंग, योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज पार्ट ऑफ, तो योगा मतलब कि बीइंग प्रैक्टिस मतलब कि किया जाना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, मतलब कि हेल्दी लाइफ स्टाइल के पार्ट के रूप में, एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ, और वो बन जाना चाहिए पार्ट ऑफ किस चीज़ का, आप देखो आ रहा है कि आप आ रहा है प्रीपोजिशन आगे कनेक्ट करेगा किस चीज़ को, ठीक है, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, और बन जाना चाहिए आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, आप उसको हमारे स्पिरिचुअल हेरिटेज में बना देना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या जा रहा है आपका डी नंबर, ठीक है, ना कि पी क्यू, ठीक है। बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, अब याद रखोगे बेटर ऑप्शन क्या निकल के आया कि बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, तो 25 का डी। अगला क्वेश्चन दो 26 नंबर, तो 26 से आपका दो क्या बोल रहा है, 26 मतलब है कि हु हैज़ बीन ट्रेवलिंग, ठीक है, तो हु हैज़ बीन देखो तो किसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से तो किसके बारे में बातचीत हो रही है, इसका मतलब है कि ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, ठीक है, तो पी छोड़ दो, अगर पी से कोई है भी ना तो ऑप्शन तो उसको कैंसिल कर दो, तो ये है इसको कैंसिल करो, ये है इसको कैंसिल करो, बचा कौन यस, बच्चा कौन ऑप्शन में सिर्फ यस, देखो यहाँ पे देखो यस है और यहाँ पे यस है, तो इसका मतलब आपको इसमें और इसमें हमको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, और वैसे भी बेटर और उससे शुरू होगा भी सेंटेंस, तो बेटर क्या है कि हमको हमारा सब्जेक्ट मिल गया, हमको चाहिए सी, ठीक है, सी। अब इसका बात हो रहा है वह हु हैज बीन इन ट्रबल, ठीक है, सी वह है जो मतलब कि प्रेजेंट टाइम कैसी मतलब कि मुसीबत में, हु हैज बीन इन ट्रबल जो प्रेजेंट टाइम में कैसे मतलब कि परेशानी में है, मुसीबत में है, ठीक है। तो वुड नो द ट्रबल, ठीक है, क्या वुड नो द ट्रबल, तो क्या आएगा ट्रबल वुड नो द ट्रबल, ठीक है, बेटर देन द वन हु हैज बीन ट्रबलिंग,
ठीक है। तो बेटर, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो जो सी नंबर 26 का हो जाएगा सी, ठीक, 26 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द glitters is not gold, the speaker the speaker reiterated before the audience is still valid the fact that one is a the one is epithet, the one is epithet। देखो तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि the all the glitters is not gold, all the glitters is not gold। देखो तो ऑल द glitters is not gold, ठीक है। तो ये ठीक है, बट ये देखो इसे तो सेंटेंस ये तो सोच हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं फिर किसके बारे में। देखो इज स्टिल, देखो अब यहाँ पे इज आया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसका तो कुछ ना कुछ तो इसका सब्जेक्ट होगा या कुछ ना कुछ तो इसकी मेन वर्ब होगी ना, ठीक है। तो बेटर है कि आपको इसको सी कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ सी हट जाएगा, बच्चा क्या आपके पास, यस द फैक्ट दैट ओल्ड एपिथेट, ठीक है, द फैक्ट दैट ओल्ड एपिथेट। तो यहाँ पे क्या है कि ओल्ड एपिथेट है ना, तो यहाँ पे तो फैक्ट, तो किसकी बारे में बात कर रहा, फैक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट से समझ अभी हमको कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो हमारा यस से सेंटेंस नहीं शुरू होगा। बेटर क्या है कि हमको सब्जेक्ट सही लग रहा है कि द स्पीकर, द स्पीकर। देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट भी है, उसके बाद में आपका मेन वर्ब भी है, ठीक है। तो रेटरेटेड बिफोर द ऑडियंस, ठीक है। तो बोला बिफोर द ऑडियंस क्या चीज़, ठीक है, बिफोर द ऑडियंस, ठीक है, बिफोर द ऑडियंस द फैक्ट डेट, बिफोर द ऑडियंस। देखो आपकी बात क्या आएगा आपका, यस, ठीक है, द फैक्ट डेट द ओल्ड एपिथेट, द ओल्ड आपका, हाँ, द ओल्ड एपिथेट ऑल द ग्लिटर्स, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड इज स्टिल वैलिड, ठीक है। देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे तो पी के बाद आपका आर बन रहा है, ठीक है। कि सभी जो भी ऑल द ग्लिटर्स होते हैं, जो सभी चमकने वाली चीज़ें होती हैं, वो सोना हो ये जरूरी नहीं होता है, वो स्टिल वैलिड, वो अभी भी मतलब कि वैलिड मतलब कि लागू होता है वो कुछ चीज़ों पे, ठीक है। तो वही सेंटेंस मतलब कहना चाह रहा है, ठीक है, कि ये जो कहावत है ना, ये जो मुहावरा आपका, ये जो कहावत है एक प्रकार से ये अभी भी वैलिड है, ये अभी भी लागू होती है, ठीक है। तो देखो बेस्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका, इसका बी नंबर, इसका क्या बी नंबर। तो 27 क्या हो जाएगा, 27 का आपका सही आंसर सी, 27 का सी नंबर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28। तो इसे करोगे, क्या लिखा कि आर डिकेट सूनर देन, आर डिकेट सूनर देन 2050 डेयर द पॉपुलेशन विल पीक, ठीक है, डेयर द पॉपुलेशन विल पीक। देखो तो ये विल पीक आ रहा है ना, विल पीक से देखो तो आप एक चीज़ समझ जाओ बहुत अच्छे से कि कोई चीज़ पहले से रिजल्ट हमें कैसे पता होगा, ठीक है। हमें उसके बारे में पहले कुछ तो मतलब कि भूमिका होगी ना, ठीक है, कुछ उसके बारे में भूमिका हमको बताई गई होगी, ठीक है। तो बेटर ये है कि देखो तो यहाँ से जो भी क्यू से आपसे जो भी ऑप्शन से शुरू हो रहे होंगे ना, तो क्यू से ऑप्शन तो बिल्कुल शुरू होने होंगे, वो सब कैंसिल कर दो, ठीक है। तो लेकिन ये सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे क्यू से क्वेश्चन दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है। देखो तो क्यू से आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा या सेंटेंस शुरू नहीं होगा यहाँ पे, एंड और उसके बाद आपके देखो क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखा आर डिकेट सूनर देन 250। देखो तो ये भी आपका रिजल्ट भी है एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे पी से भी नहीं बनेगा, तो पी वाला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे बचा, तो पी वाला ये भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या सिर्फ आर। तो द सेकेंड सिनेरियो, तो अब जो सेकंड सिनेरियो, तो कोई रिपोर्ट निकल के आई है, तो उससे क्या बोला है कि जो सेकंड सिनेरियो है वो सजेस्टेड बता रहा है, क्या बता रहा है आपको, ठीक है, बता रहा है कि द डेड पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे देखो एट, देखो सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड, अब इसका अब यस तो लगेगा नहीं, ठीक है, यस तो आएगा नहीं, ठीक है। और आर डिकेट सूनर 250, ये तो लास्ट रिजल्ट है ना, तो अभी तुरंत तो बताएगा नहीं, ठीक है। तो बेटर क्या है कि इसको अभी ये तो लास्ट में आएगा, ये बीच में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो लास्ट में देख लो, इसी भी एसी में है, ठीक है ना। तो देखो तो हम चाहे तो ये से टिक मार सकते हैं सीधे, ठीक है, बट पढ़ लो भी द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड। सेकंड सिनेरियो जो है, अभी कोई रिपोर्ट आई है वो क्या सेकंड सिनेरियो मतलब हमको सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है कि डेट द पॉपुलेशन विल पीक, मतलब अपने पीक पे होगी, तो सही जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल हाई पे होगी, पीक पे होगी, एट 8 पॉइंट कितनी पहुँच करके, एट जो कि पीक होगी मतलब कि 8.5 बिलियन बाई 240, मतलब 2040 तक कितनी हो जाएगी, 8.5 बिलियन, 8.5 बिलियन आर डिकेट सूनर देन, ठीक है।
तो अडिकेट सूनर देन 250, अडिकेट सूनर देन 250, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट। देखो तो इसका जो बेस्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 28 का डी नंबर, 28 का आपका 28 का बी नंबर, सॉरी ठीक है बी। तो ये जिसने भी ये बी मार्क करा होगा तो उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है 28 का बी। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि आपका टर्बुलेंट टाइम्स, ठीक है। तो टर्बुलेंट टाइम्स से तो जो मुश्किल का जो समय था, नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, ना केवल ड्यूरिंग वॉर। देखो अगर नॉट ओनली आए ना, नॉट ओनली, देखो ये तो आप समझ जाओ कि इससे सेंटेंस तो शुरू होने वाला है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेंटेंस में एक से दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है। पीस इज ऑलवेज, दो यहाँ पे क्या लिखा है, पीस इज ऑलवेज। तो peace is always the only alternative but also, देखो नॉट ओनली बट आल्सो। तो यस तभी सेंटेंस अभी बट आल्सो देखो, तो ये तो क्या, देखो ये होता है कंडीशन आता है, ये होता है रिजल्ट आता है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि बट आल्सो आएगा बाद में, ठीक है, पहले आएगा नॉट ओनली, ठीक है। तो यस से भी क्वेश्चन शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको यस से जो भी ऑप्शन शुरू हो रहा है उसको कट कर सकते हो आप, ठीक, स्किप कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचे ए बी सी, ठीक है, जो कि आर पी और आर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम देखो मेनली बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, ठीक है। तो मेनली बात किस चीज़ के बारे में हो रही है, तो हो रही है पीस के बारे में। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया जा रहा है, यहाँ पे पीस को हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक है। पीस को, तो पीस किस ऑप्शन में, आर में, ठीक है। पीस किस में, आर में। देखो तो ये आपका बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी आर, ये बी आर। देखो तो पीस इज ऑलवेज द ओनली अल्टरनेटिव, ठीक है, ओनली अल्टरनेटिव। अब देखो किस टाइम पे, ओनली अल्टरनेटिव वो भी किस टाइम पे, ना केवल युद्ध के समय पे, ठीक है, ना केवल युद्ध के समय पे। नॉट ओनली द, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड देखो आर क्या हो जाएगा आपका क्यू, आर के बाद देख लो क्यू, आर के बाद क्या देगा, यहाँ पे तो पी दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल। तो बचा क्या है आपका एक ऑप्शन, ठीक है, सी नंबर, ठीक है, इसे आप टिक कर सकते हो। तो बट आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड टर्बुलेंट टाइम्स, न केवल मुश्किल मतलब युद्ध के समय पे, बल्कि मुश्किल के समय पे भी, ठीक है, मुश्किल के समय पे भी, बट आल्सो ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स, ठीक है। मतलब कि दो सेंटेंस कहना चाह रहा है कि पीस हमेशा एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, बेस्ट सोल्यूशन होता है, न केवल युद्ध और मुश्किल समय पर, बट आल्सो उसके मतलब कि युद्ध और मुश्किल समय पे, बल्कि पीसफुल टाइम्स के में भी, ठीक है। सेंटेंस में बोला जा रहा है कि युद्ध और मुश्किल समय में ही शांति एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि जब पीसफुल टाइम हो तब भी शांति ही बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। सेंटेंस का कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपका जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का 29 हो जाएगा सी नंबर, 29 का सी, ठीक है, 29 का सी। तो आप मैच कर सकते हो 29 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, ठीक है। मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स, पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड टू नैरेटिव से मोबिलाइज्ड डेट शेप द लाइफ ऑफ, देखो डेट सेव्ड द लाइफ ऑफ, डेट सेव्ड द लाइफ ऑफ। देखो तो डेट है ना, डेट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हो यस से, तो बट यस यहाँ पे सेंटेंस दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है। मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स कुछ भी नहीं शुरू होगा, बचा क्या होगा, पी ओ आर बचा, ठीक है। तो देखो जनरेशन ऑफ द इंडियन वुमेन, जनरेशन ऑफ द इंडियन वुमेन, देखो बेसिकली बात किसके बारे में की जा रही है, तो बेसिकली बात की जा रही है आपकी
जनरेशन अपने इंडियन वुमेन तो की बात तो वही है, लेकिन बेसिकली बात करें कि पॉपुलेशन बॉम्ब, ठीक है, पॉपुलेशन बॉम्ब के बारे में। पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड टू नैरेटिव मोबाइल हो चुका है, ठीक है, किसके बारे में, मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स डेट सेव्ड ऑफ द लाइफ ऑफ इंडियन वुमेन्स, ठीक है। तो रिजल्ट आपका क्या है, जनरेशन ऑफ द इंडियन वुमेन्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेस्ट आंसर, ये आपका ए नंबर, ठीक है। तो 30 का ए नंबर, ठीक है, 30 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आ गया आपका ऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये सब ऑर्डरिंग सेंटेंसेस कल कर देंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू एंड करते रहिए।